भी हटाए सर, इसको भी हटाए। बल आघूर्ण क्या है? बल आघूर्ण का क्या होता है? टॉर्क होता है। क्या होता है जी? टॉर्क होता है, जिसको टॉर्क क्यों बोलते हैं। ठीक है, बल आघूर्ण है क्या जी? देखिए, सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। कोई पूछेगा समरूप क्षेत्र में बल आघूर्ण को दर्शाना है। समरूप क्षेत्र में बल आघूर्ण को दर्शाना कैसे दर्शाइएगा? समरूप क्षेत्र में बल आघूर्ण एक दूसरे के समांतर होता है। इस पे ही फिगर बनाना है, जो ज्ञात करेंगे। एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पर होती है। ठीक है, जो चित्र में इस टाइप से स्पष्ट कर देते हैं। हो गया ना जी। और समरूप क्षेत्र में क्या होता है? किसी भी दिशा में रुकेगा, इधर से है एक दूसरे के समांतर में। अब इधर दीजिए, ये गलत हो जाएगा। एक दूसरे के किस टाइप से दर्शाना है, जो कि एक दूसरे से समांतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और समरूप क्षेत्र में तो बल आघूर्ण क्या है? बल और लंबिक दूरी हमेशा बल आघूर्ण कहलाता है। ठीक है जी, याद रहेगा ना। लंब की दूरी को हम लंबिक दूरी बोलते हैं। ये जो लंब है ना जी, लंब की दूरी को क्या बोलते हैं? लंबिक दूरी बोलते हैं। ठीक है, उसके यह कौन सी राशि है? अदिश राशि है। सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण तो होता है, हमेशा याद रखिए, उसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। आप लोग को बताया गया है सदिश किसे कहते हैं? जिसमें दिशा हो वो सदिश होता है, जिसमें दिशा नहीं हो वो अदिश होता है। ठीक है, इस टाइप से याद रखिएगा। इसमें दिशा और परिमाण दोनों मौजूद रहता है, इसी कारण ही सदिश राशि है। इसका बीमीय सूत्र क्या था जी? ml पे पावर 2 t पे पावर -2 होता है ना जी। इसका सूत्र क्या होता है? देखिए, टाउ इक्वल टू, यहाँ देखिए, टाउ इक्वल टू एफ गुना लंबिक दूरी लिखते हैं। एफ गुना लंबिक दूरी होता है ना जी। लेकिन इसको ज्ञात करने के बाद टाउ इक्वल टू बाबू क्या होता है? टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। जब 90 डिग्री पे इसको तोड़ेंगे तो 90 डिग्री के आधार पर अगर तोड़ते हैं तो क्या आता है जी? यहाँ देखिए, पीई साइन 90 डिग्री ज्ञात कीजिए। पहले ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, इसी कारण ही बता रहे हैं। पीई साइन 90 डिग्री का मान कितना? 1। अब इसको जो दर्शाइएगा, इतना आ गया ना जी। इसको इस टाइप से वेक्टर टाउ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई लिखना है। ठीक है जी, इस टाइप से दर्शाइए। ऑप्शन में ई सब रहता है। ठीक है, तो सूत्र अगर पूछेगा इस टाइप से, समरूप क्षेत्र में बल आघूर्ण का मान अगर बोलेगा तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। 90 डिग्री पर तोड़ करके दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से रहेगा। तो ये क्या है? आप वेक्टर का चिन्ह काय दिए? सदिश राशि, भी सदिश राशि, भी सदिश राशि है। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन लिखिए। आप लोग क्वेश्चन क्या लिखिएगा? रुकिए, हम बोर्ड पे लिख देते हैं। टोटल चीज हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना आप लोग उतारिए। ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा ना, आप याद रखिएगा। बल आघूर्ण यही सब पूछा गया है। समरूप क्षेत्र में समरूप क्षेत्र में बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। भैया जी, कोई दिक्कत? चलिए फिगर बनाते हैं। आप लोग ध्यान से फिगर बनाइएगा। ठीक है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 होगी। सीधे लिखा है, ये भी एक विद्युत द्विध्रुव। ध्यान से बोर्ड पे देखिए, ध्यान से। मनीष कहाँ ध्यान है? अरे विद्युत द्विध्रुव है। हो गया जी। जिसकी लंबाई 12 होती है, लिखे है ना जी, 12 होती है जी। जो किसी क्षण मतलब क्या होता है? समय। जो किसी क्षण क्षेत्र के साथ कितना का कोण बनाती है? थीटा का कोण बनाती है। थीटा का कोण बनाती है। तो हमें क्या करना है जी? तो हमें बल आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? याद रखिएगा, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण की परिभाषा से तो यहाँ देखिए क्या लिखा है? बल आघूर्ण, आघूर्ण की परिभाषा। परिभाषा बाबू ने लिखना है, इसका सूत्र लिखना है। परिभाषा से क्या सूत्र लिखिएगा? बल, देखिए, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुना लंबिक दूरी। तो यहाँ लिखते हैं टाउट, अब बराबर क्या आ जाएगा? एफ गुना लंबिक दूरी लिख देते हैं। लंबिक दूरी, लंब की दूरी को लंबिक दूरी, लंब हो गया, बीएम आपका लंब हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए एफ बराबर क्या होता है? पढ़े होंगे, ई बराबर एफ बाय क्या होता है जी? क्यू नॉट होता है ना।
तो उसी तरीका से यहाँ एफ बराबर हमको ज्ञात करना है। क्या आ जाएगा जी? क्यू ई आ जाएगा। चलिए लिखिए, प्लस माइनस क्यू ई लिखा जाता है। हो गया ना जी? प्लस माइनस में लिखा जाता है। हो गया क्यू ई। और गुना क्या? लंबिक दूरी। बी एम को लंबिक दूरी मानती है, तो क्या आ जाएगा? बी एम आ जाएगा ना जी। बी एम लिखिए, कोई दिक्कत? समीकरण फर्स्ट लिख लीजिए। हम त्रिभुज हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज बना हुआ है जी? समकोण, जिसका कोण 90 डिग्री होता है ना जी। जिसका कोण कितना डिग्री होता है? तो देखिए, इसमें सबसे पहले 90 डिग्री होता है, तो इसकी त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज क्या है? यहाँ त्रिभुज देखिए, क्या दर्शाइएगा जी? बी एम ए में या ए एम बी में? ए एम बी में। हो गया जी? ए एम बी दर्शा दिए। अब सबसे पहले देखिए, इसका तो जिक्र नहीं किया गया, इसका जिक्र किया गया। ठीक है, ये लंबिक दूरी और ए बी एक मतलब द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है। लंबाई कर्ण किसका सूत्र होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किसका सूत्र आता है जी? पी बाय एच किसका सूत्र आता है? हाँ, तो साइन लिखिए, साइन थीटा बराबर पी हो गया आपका बी एम न जी। पी हो गया बी एम न जी। चलिए बी एम। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या जाएगा? यहाँ भी बी एम कैपिटल एम लिख लीजिए। उसके बाद ए बी ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण ए बी। चलिए, अब उसके बाद देख लेते हैं, इसमें कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एम बराबर बाबू कितना आ जाएगा? ए बी साइन थीटा। होगा ना जी? ए बी का वैल्यू बाबू कितना है? 12 साइन थीटा, जो कि हम यहाँ लिख दिए, सबसे पहले ये लिख दिए हैं। यही मान कहाँ बैठाना है? इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए यहाँ इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम ना जी। फर्स्ट में बाबू क्या लिखा हुआ है? टाउ इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? क्यू ई लिखा हुआ ना जी। और गुना बी एम के जगह हम बी एम का मान निकाले हैं, तो वही लिख देते हैं 12 साइन थीटा। अब बाबू क्या दर्शाइएगा इसमें? यहाँ ध्यान से देखिए, उसके अब क्या दर्शाइएगा? क्यू गुना 12 उसके बाद गुना ई साइन थीटा कर लेते हैं। आप लोग को पता है P बराबर क्या होता है जी? Q गुना 12 होता है ना जी। P बराबर Q गुना 12। जब इतना बराबर इतना होता है, तो आप इसके जगह पे इतना दर्शा सकते हैं ना जी। इतना दर्शा सकते हैं। चलिए PE साइन थीटा आ जाएगा। हो गया ना जी। अब देखिए जी, आपका सूत्र टाउ इक्वल टू सूत्र आ गया। इसलिए यह मान क्या होता है? समरूप क्षेत्र में बल आघूर्ण के लिए आवश्यक है। देखिए यहाँ, इसलिए यह मान समरूप क्षेत्र में बल आघूर्ण के लिए आवश्यक है। आघूर्ण के लिए आवश्यक है। हो गया जी, आवश्यक है। इसको अगर 90 डिग्री पे तोड़िएगा तो बताए थे ना जी। यहाँ देखिए, टाउट बराबर पीई और उसके बाद साइन 90 डिग्री। तो यहाँ क्या आ जाएगा? पीई और उसके 90 डिग्री का एक आ जाएगा। आप दर्शा सकते हैं टाउट और वेक्टर। टाउट इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस दीजिएगा वेक्टर ई, यही मान आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर ऑप्शन में ई, अगर ई साइड और इस साइड देगा तो गलत होगा। ई पहले पी बाद में तो गलत रहता है। ठीक है, गलत उसको मानिए, स्टेप से सीधा रहेगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए टाउ इक्वल टू पी होता है, तो पी क्रॉस ई आ जाएगा। चलिए, आप लोग लिख लीजिए। इस चैप्टर का महाभारत VVI जितना था लिखा दिए। ठीक है, अब जो है कम से कम मतलब 2-4 गो 5 गो जो है नॉमरिकल था आपका हर एक चैप्टर में बता देंगे VVI, और फालतू क्वेश्चन नहीं बताएंगे, उसको ही कंप्लीट करना है।